जयराम जी की किसान साथियों, मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर हम यहाँ गांव सूरजपुर में आए हैं। जो उन्नतशील किसान हैं हमारे आनंद रघुवंशी जी, उनके खेत पर हैं अभी फ़िलहाल में हम। उनके खेत में हमने यहाँ पर उन्हें पहले पानी पर इको हरियाली डालने की सलाह दी थी और उन्होंने यहाँ पर अपने खेत में इको हरियाली का इस्तेमाल किया है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर उन्होंने कितने एकड़ खेत में यहाँ पर गेहूँ लगाया हुआ है और कैसे कैसे किस पद्धति से उन्होंने गेहूं बोया, कौन कौन सी वैरायटी का चयन किया है, तो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा बताएं कि आपकी फसल कैसी लगी हुई है। ये आनंद जी की फसल है जिसको हम देख रहे हैं। इसमें ब्रांचिंग, कलर और वो कितने सर्टिफाइड हैं, कितने सहमत हैं इस फसल से, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों। नमस्कार। सर आपका रहना कहाँ का? सूरजपुर। सूरजपुर गांव में रहते हैं सर आप। तो सर आप यहाँ कितने ज़मीन में खेती करते हैं? टोटल 50 एकड़ है। 50 एकड़ में सर यहाँ पर खेती करते हैं। सर ये कौन सी वैरायटी लगाई आपने? ये 303। 303 की वैरायटी का चयन किया है सर ने। और इसमें पानी हुआ कितना समय हो गया सर आपका? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन की ये फसल इनकी पानी होने के बाद की फसल है। सर आपने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया था? इसमें इको हरियाली डाला है 2 बोरी पर एकड़ किसान जी। और सर का मानना है, सर ने ये बताया है कि मैंने इसमें 2 बोरी एकड़ यूरिया लिया है, 1 एकड़ के हिसाब से इको हरियाली का इस्तेमाल किया है और उसको मिला कर के फिर इस खेत के अंदर डलवाया। सर कितने एकड़ में डलवाया अपन ने इस हिसाब से? इस हिसाब से अपन ने 45 एकड़ के समथिंग 5 एकड़ में चना है। ठीक। सर ने 5 एकड़ में चना लगाया हुआ है, 45 एकड़ में गेहूं है और पूरे 45 एकड़ में इको हरियाली का इस्तेमाल किया। सर आपको किस रूप में इस फसल को देखते हैं? आप पहले भी खेती करते थे, आपकी पहले भी गेहूं लगा करता था, अभी भी गेहूं लगा है, आपकी फसल लगी है, आपके पड़ोसी की भी फसल लगी है, तो आपकी फसल कैसी है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? आप स्वयं भी देख सकते हो कि ब्रांचेस में फर्क और कलर जी। पहले और अब में, और जी। दूसरे की फसल देख के भी समझ सकते हो। और ठीक है सर, हम इस खेत को भी देखते हुए चल रहे हैं, साथ में पड़ोसी का खेत भी देखते हैं। और ये पड़ोसी का खेत है, रोड के इस पार, गोए के इस पार, और इधर आनंद जी का खेत है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। और सर ये जो फसल लगी हुई है, ये आपके साथी किसान भाई की फसल है। अब आप इसको देख रहे हैं, इस फसल को, इस फसल के अंदर भी हम देखने की कोशिश करेंगे ब्रांचिंग की। सिंगल है और इसमें सिंगल पेड़ दिखाई दे रहा है, मतलब जो किसान ने लगाया था उसमें 1 या 2 साइड से पीके निकलते दिख रहे हैं। साथ में कलर भी उतना कोई खास नहीं दिख रहा है जो आनंद जी के खेत में दिखाई दे रहा था। तो सर आप इस फसल को और इस फसल को किस नज़रिए से देखते हैं? आप स्वयं भी देख सकते हो। बराबर। तो यहाँ जब हम फील्ड पर आए और फील्ड पे हमने देखा यहाँ पर, तो काफ़ी फ़र्क दिखा हमें, क्योंकि ब्रांचिंग, कलर और आप इस फसल को देखने के बाद में क्या संतुष्ट हैं सर? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कि एक संदेश किसान भाइयों को देना चाहेंगे सर आप? आप भी 2 से 5 एकड़ 10 एकड़ जैसा भी चाहे उपयोग करके देखें तो फर्क अपने आप समझ आएगा। बराबर। सर का मानना ये है कि आप भी अपने खेत में इको हरियाली का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो भी फ़र्क है आपके खेत में ज़रूर दिखाई देगा आपको। तो सर बहुत बहुत संतुष्ट हैं और काफ़ी खुश भी हैं कि मेरी जो फसल है वो पड़ोसी की फसल से बहुत बढ़िया लगी है। और सुना है सर वर्तमान आप सरपंच भी रह चुके हो, सरपंच हो फिलहाल में आप? जी। तो ये हमारे उन्नतशील किसान जो थे वो आनंद रघुवंशी जी, जो वर्तमान सरपंच भी हैं और बहुत बढ़िया खेती करते हैं। और एक कदम हमारे साथ मिलाते हुए हमारे कहने पर इन्होंने इको हरियाली बूबिटा का इस्तेमाल किया और इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट अपने खेत में अपनी फसल के साथ लिया है। थैंक यू सर।